नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। शदीद मॉनसून ने भारत के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और दीगर रियासतों में जानी व माली नुकसान, निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुबैना गुस्ताखाना रिमार्क्स के मामले पर दायर मफाद आमा की दरख्वास्त की फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दरख्वास्त गुजार को मुकर्ररा कानूनी तरीका इख्तियार करने की हिदायत। बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर को एक बार फिर बम धमाके की धमकी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अमले का इनखला और तलाशी ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से मुंतजिर बल्दियाती इंतखाबात 2026 में भी होने के इम्कानात मादूम। नई वोटर फहरिस्तों की अदम दस्तयाबी बड़ी रुकावट करार। अमरनाथ यात्रा में अकीदतमंदों का बेमिसाल जोश खरोश बरकरार। 4 दिनों में यात्रियों की तादाद 86,000 के करीब, 1 लाख का हिंसा जल्द अबूर होने का इम्कान। वादी चेनाब में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जुड़ा कश्तवाड़ कौमी शाहराह बंद, मुतअद्दिद गाड़ियां मलबे तले दब गईं, मचेल यात्रा भी मुतासिर। मवेशियों की नक्ल हमल के मसले पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बड़ा इक़दाम। पंजाब से मामला हल करने के लिए जम्मू कश्मीर का आला सतही वफद 2 रोज में रवाना होगा। मुतनाज़ा किताबी मवाद के मामले पर जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा का बड़ा फैसला। निसाबी व लाइब्रेरी कुतुब के मवाद की अज़सर नौ जांच के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील। काबिल एतराज मवाद खत्म करने की हिदायत। गुलमर्ग में फिलहाल ऑड इवन ट्रैफिक निजाम नाफिज करने की जरूरत नहीं। MLA फारूक अहमद शाह का बयान। सयाहों की सहूलत को अवलीन तरजीह देने पर जोर। और गर्मियों में ठंडी अशिया के शौकीन हो जाएं मोहतात। बाजार में फरोख्त होने वाली हर ठंडी मिठाई आइसक्रीम नहीं, माहिरीन सेहत की सारिफीन को अहम हिदायत। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी शदीद मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं, जबकि कई रियासतों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मूसलाधार बारिशों, लैंडस्लाइडिंग, इमारतों के इन्हदाम और सैलाबी सूरत हाल के बाद महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और दीगर मुतासरा इलाकों में हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि मुतअद्दिद दीगर जख्मी हुए हैं। रियासत के कई इलाकों में सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं, दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं और मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। दारुल हुकूमत मुंबई समेत कई शहरों में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि रेल और फजाई खिदमात भी मुतासर हुई हैं। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिशों ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुतअद्दिद वाक़ात को जन्म दिया है, जिसके बाद अहम शाहराहें बंद हो गई हैं और कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इंतजामिया की जानिब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई करते हुए मुतअद्दिद रियासतों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रियासत ओडिशा समेत कई इलाकों में जिला इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई है, जबकि नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से वाबस्ता बाज इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज और नाज़िबा रिमार्क्स के मामले में दायर मफाद आमा की अर्जी यानी PIL की फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर करने से इनकार कर दिया है। अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी कि वो मामले को मामूल के कानूनी तरीक़ेकार के तहत आगे बढ़ाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाज़ अफराद की जानिब से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुबैना गुस्ताखाना बयानात और तबसरों के खिलाफ फौरी मुदाखलत की जाए और इस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम को कार्रवाई के अहकाम सादिर किए जाएं। ताहम सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस मामले की फौरी फिरिस्तबंदी और हंगामी समाअत से गुरेज करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार मुकर्ररा ज़ाब्तों और कानूनी अमल के तहत अपनी दरख्वास्त को आगे बढ़ा सकते हैं।
भारत के खलाई तहकीकाती इदारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बेंगलुरु में वाक़ा मरकजी हेडक्वार्टर को एक बार फिर बम धमाके की धमकी मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी इदारों में खलबल मच गई। धमकी आमेज ईमेल मौसूल होते ही हुकाम ने फौरी तौर पर एहतियाती इक़दामात करते हुए इमारत में मौजूद अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया, जबकि पूरे कम्प्लेक्स में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो के हेडक्वार्टर को एक नामालूम ईमेल के जरिए बम नस्ब होने की इतला दी गई, जिसके बाद मकामी पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को फौरी तौर पर मौके पर तलब किया गया। हुक्म ने इलाके को घेरे में लेकर दाखिली और खारजी रास्तों पर निगरानी सख्त कर दी और इमारत के हर हिस्से की बारीक बीनी से जांच पड़ताल का अमल शुरू किया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक धमकी मिलने के फौरन बाद एहतियाती तौर पर अमले को इमारत से बाहर निकाल लिया गया ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। सिक्योरिटी इदारे इस बात का भी जायजा ले रहे हैं कि आया ये धमकी हकीकी नौयत की थी या महज खौफ हरास फैलाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से मुंतजर शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात 2026 में भी मुनक़िद होने के इम्कानात निहायत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन इंतखाबात के इनकाद के लिए दरकार ताज़ा तरीन इंतखाबी फ़हरिस्तें ताहाल तैयार नहीं की जा सकी। सरकारी ज़राए के मुताबिक नई वोटर फ़हरिस्तों की तैयारी खुसूसी जामा नज़रसानी यानी SIR के अमल की तकमील के बाद ही मुमकिन होगी, जिसके बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है। खबरसां एजेंसी को ज़राए ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में शहरी बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के इम्कानात तकरीबन न होने के बराबर हैं, क्योंकि उन इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तैयार करदा ताज़ा इंतखाबी फ़हरिस्तों का होना लाजमी है। हुक्काम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2026 के असम्बली इंतखाबात के बाद अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटर फ़हरिस्तों की नज़रसानी का अमल शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इंतखाबी सरगर्मियों के आगाज़ में अमली दुश्वारियां दरपेश हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि पंचायती इंतखाबात के बरक्स शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंतखाबी फ़हरिस्तों पर मुनहसर होते हैं और जब तक खुसूसी जामा नज़रसानी का अमल मुकम्मल नहीं होता तब तक नई इंतखाबी फ़हरिस्तों की दस्तयाबी मुमकिन नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में जारी सालाना अमरनाथ यात्रा अकीदतमंदों के गैर मामूली जोश खरोश के साथ मुसलसल आगे बढ़ रही है। यात्रा के चौथे रोज मजीद 28,818 यात्रियों ने मुकद्दस अमरनाथ गुफा में दर्शन किए, जिसके साथ ही 3 जुलाई को यात्रा के आगाज से अब तक दर्शन करने वाले अकीदतमंदों की मजमूई तादाद बढ़कर 85,779 तक पहुंच गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यात्रियों की मजमूई तादाद 1 लाख का हिस्सा जल्द अबूर करेगी। जम्मू कश्मीर के वादी चिनाब खित्ते में गुज़श्ता शब होने वाली शदीद बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़ात ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। डोडा कश्तवाड़ कौमी शाहरा NH 240 कई मकामात पर बंद हो गई, जबकि कश्तवाड़ में ज़ेर तामीर 540 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां मलबे तले दब गई। उस सूरत हाल के बाद सालाना मचल यात्रा भी मुतासिर हुई है। एक खबरसां एजेंसी को हुक्काम ने बताया कि डोडा जिला के प्रेम नगर इलाके में शदीद बारिशों के बाद अचानक सैलाबी रेले ने कौमी शाहरा पर मट्टी, पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर लाकर जमा कर दिए, जिसके नतीजे में शाहरा का एक हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ और ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। शाहरा के दोनों अतराफ मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई, जबकि मुतल्लिका महकमों ने फौरी तौर पर बहाली और मलबे हटाने का काम शुरू कर दिया। कौमी शाहरा की बंदिश के बाद जारी मचल यात्रा भी मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में इंतजामिया ने यात्रियों और दीगर मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो सड़क को महफूज करार दिए जाने तक इस रास्ते पर सफर करने से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन को यकीन दहानी कराई है कि पंजाब में मवेशियों के नकल हमल के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात और मुबैना गैर कानूनी वसूलियों के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस मकसद के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत का एक आला सतही वफद आइंदा 2 रोज के अंदर पंजाब का दौरा करेगा, ताकि मुतल्लिका हुक्काम के साथ बातचीत के जरिए इस देरीना मसले का जल्द अज जल्द हल निकाला जा सके। एक खबर एजेंसी के मुताबिक कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन के एक वफद ने पीर के रोज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और उन्हें पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर आने वाली मवेशियों की गाड़ियों को दरपेश मुश्किलात, रुकावटों और मुबैना तौर पर जारी गैर कानूनी टैक्स वसूली के मामला से तफसीली तौर पर आगाह किया। मुलाकात के बाद KMDA के जनरल सेक्रेटरी मिराजुद्दीन ने बताया कि वफद ने वज़ीर आला को पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा तमाम दस्तावेज़ात और सरकारी मुरासलात पेश किए और उन्हें ज़मीनी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी तौर पर मुतल्लिका वज़ीर से रब्ता किया और हिदायत दी कि इस मसले का फौरी नोटिस लेकर जल्द अज जल्द इसका हल यकीनी बनाया जाए।
हालिया दिनों में बाज़ किताबों में मुबैना काबिल एतराज़ मवाद से मुतल्लिक सामने आने वाले तनाज़े के बाद जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा ने एक अहम कदम उठाते हुए मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से फराहम की जाने वाली किताबों के मवाद की असर नौ जांच के लिए नई कमेटियों की तश्कील का हुक्म जारी कर दिया है। हुक्म ने वाज़ा किया कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सरकारी स्कूलों के लिए फराहम की जाने वाली किसी भी किताब में कोई भी काबिल एतराज़, नामुनासिब या मुतनाज़ा लफ्ज़ या मवाद शामिल न हो। यह खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि साबिका कमेटियों की तहलील और हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में बाज़ किताबों के मवाद पर उठाए गए एतराज़ात के पेश नज़र साल 2025-26 के तहत लाइब्रेरी जुज़ों में मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से फराहम की जाने वाली किताबों के मवाद की दोबारा जांच के लिए जम्मू और श्रीनगर में नई कमेटियों की तश्कील मंजूरी दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि तश्कील दी गई कमेटियां तमाम किताबों के मवाद का बारीक बीनी से जायजा लेंगी और इस अम्र को यकीनी बनाएंगी कि उन किताबों में कोई भी ऐसा लफ्ज़, इबारत या मवाद मौजूद न हो जो काबिल एतराज़, गुमराहकुन या तालीमी और समाजी इक़दार के मुनाफी हो। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग के रुकन असम्बली फारूक शाह ने गुलमर्ग में हाल ही में नाफिज किए गए ऑड-इवन ट्रैफिक निज़ाम पर नजरसानी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में इस निज़ाम के निफाज की फौरी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि इस वक्त सयाहों की आमद इस सतह पर नहीं है कि ट्रैफिक पर इस किस्म की पाबंदियाँ आयद की जाएं। ये खबर रसां एजेंसी के मुताबिक टंगमर्ग में एक क्लॉक टावर का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए एमएलए फारूक शाह ने कहा कि उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि वो गुलमर्ग में ऑड-इवन ट्रैफिक निज़ाम नाफिज करने के फैसले पर दोबारा गौर करें। उनका कहना था कि मौजूदा सयाहती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक के इस निज़ाम की फौरी ज़रूरत नहीं है। फारूक शाह ने कहा कि अगर मुस्तक़बिल में गुलमर्ग आने वाले सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा होता है और ट्रैफिक के नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए ऐसे इक़दाम नागज़ीर महसूस होते हैं तो इस निज़ाम को नाफिज किया जा सकता है। ताहम मौजूदा हालात में इसकी ज़रूरत नहीं दिखाई देती। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही आइसक्रीम और दीगर ठंडी मिठाइयों की मांग में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। ताहम माहिरीन सेहत ने आवाम को खबरदार किया है कि बाजार में फरोख्त होने वाली हर ठंडी मिठाई को आइसक्रीम समझना एक गलत फहमी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक बड़ी तादाद में सारिफीन लाइल्मी में फ्रोजन डिजर्ट्स खरीद लेते हैं। हालांकि ये मसनूआत रिवायती आइसक्रीम से अज्जा गज़ाई अफादियत और चिकनाई के एतबार से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। खबर से बात करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे कम्युनिटी मेडिसिन से वाबस्ता प्रोफेसर डॉक्टर एस मोहम्मद सलीम ने कहा कि सेहतमंद जिंदगी के लिए खुराक के बारे में बाखबर फैसला करना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने सार्फिन को मशवरा दिया कि किसी भी ग़िज़ाई शय की खरीदारी से कबल उसके नाम, अज्जा की फ़हरिस्त, तैयारी और म्याद खत्म होने की तारीख और ग़िज़ाई मालूमात का बगौर जायजा लेना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक रिवायती आइसक्रीम बुनियादी तौर पर दूध और क्रीम से तैयार की जाती है, जिसमें दूध की चिकनाई अहम जुज़ू के तौर पर शामिल होती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उसूलों के तहत आइसक्रीम में कम से कम 10% दूध की चिकनाई का होना लाजमी है। इसमें दूध, क्रीम, शक्कर, दूध से हासिल शुदा अज्जा, कुदरती जायके और दीगर अज्जा शामिल होते हैं जो जिस्म को कैल्शियम, प्रोटीन और दीगर अहम ग़िज़ाई अनासर फराहम करते हैं। इसके बरक्स फ्रोजन डेजर्ट्स में दूध की चिकनाई के बजाय अमूमन सब्जियाती तेल या चिकनाई जैसे पाम ऑयल, नारियल का तेल इस्तेमाल किया जाता है। इन मसनूआत में पानी, शक्कर, सब्जियाती चिकनाई, मसनूई रंग, जायके और दीगर कीमियाई अज्जा शामिल होते हैं, जबकि उनमें दूध की मिक़दार या तो बहुत कम होती है या बाज़ औक़ात बिल्कुल नहीं होती। माहिरीन ने सार्फिन को मशवरा दिया है कि वो खरीदारी के दौरान मसनूआत के लेबल पर आइसक्रीम और फ्रोजन डिजर्ट के अल्फाज को बगौर देखें, ग़िज़ाई मालूमात का मुआज़ना करें, शक्कर और चिकनाई की मिक़दार का जायजा लें और सिर्फ खूबसूरत पैकिंग या कम कीमत को मेयार का पैमाना न समझें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ठंडी मिठाइयों को रोज़मर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बनाने के बजाय एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए और सेहत बख्श मुतबादल जैसे ताज़ा फल, दही, घरेलू फ्रूट या खुश्क मेवाजात और बीजों से तैयार करदा ग़िज़ाएं तरजीह दी जाएं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।